गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हमने आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जिसका नाम था जैव प्रक्रम, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों की जो है वो बात कर ली थी, जिसमें जैव प्रक्रम की परिभाषा, पोषण की परिभाषा, समपोषी पोषण, इसके साथ ही जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, उसकी भी हमने लास्ट तक बात की थी। प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक कच्ची सामग्री है वो भी मैंने आप लोगों को बताई थी। आवश्यक कच्ची सामग्री की बात की थी, जिसमें CO2, इसके अलावा CO2, इसके अलावा H2O अर्थात जल, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और एक मुख्य जो संरचना होती है वो कौन थी? पर्णहरित। इनकी बात हमने कर ली थी। अब शुरुआत करेंगे आगे नए टॉपिक की। तो नए टॉपिक की बात करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसकी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, उसमें कच्ची सामग्री और आवश्यक होने वाली घटनाएं हमने पढ़ ली, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में किस प्रकार से होती है, उसमें गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, उनकी हम लोग बात करेंगे। सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं समय पर अपना होमवर्क करें, क्योंकि जैसे ही चैप्टर हो जाता है तो आपके टेस्ट जो हैं वो होंगे, उसकी सूचना आपको पहले नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ जितना भी काम करवाया जाता है, जितने भी सब्जेक्ट का, वो आप लोग साथ साथ जितना करोगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अगर 1-2 दिन का भी बाकी रह जाता है तो जो का पर वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए रोज़ाना जितना काम करवाया जाता है उसको रोज़ाना कर लिया करो। तो शुरुआत करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान जो है वो किस माध्यम से होता है, उसकी अगर बात करें तो उसके लिए संरचना है रंध्र। क्या शब्द है? स्टोमेटा, रंध्र। देखिए, प्लांट्स जो है, पौधे जो होते हैं, उनमें क्या होता है? पत्तियां पाई जाती हैं, लीव्स जो है वो पाई जाती हैं, और पत्ती की जो सतह होती है, देखिए आपके बहुत सारा नहीं दे रखा। अब आगे चलकर कक्षा 12 में जीव विज्ञान अगर लेते हो, वहाँ पे पढ़ोगे तो आपको रंध्र के बारे में विस्तार से विवरण जो है मिलेगा। यहाँ पे आपको इतना समझना है कि रंध्र होते क्या हैं और ये काम क्या करते हैं। तो बात करते हैं रंध्र की। तो रंध्र पानी की सतह पर पत्ती की सतह पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। पोर का मतलब होता है छिद्र। उन सूक्ष्म छिद्रों को ही क्या बोला जाता है? रंध्र कहा जाता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है? रंध्र कहा जाता है। ये रंध्र अगर बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण में, जैसे हमने बात की थी, ये मान लीजिए पेड़ है या कोई पादप है, इसमें हमने बात की थी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आता है। क्या आता है? सूर्य का प्रकाश जो है वो लिया जाता है। इसमें जो पर्णहरित उपस्थित है, ठीक है। साथ में क्या ली जाती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वातावरण से ली जाती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रकाश संश्लेषण में किसके माध्यम से प्रवेश करती है? तो जो पत्ती होती है, क्या होती है? पत्ती जो होती है, ये मान लीजिए पत्ती है, इस पत्ती की ये जो सतह होती है, इस सतह पर ऊपरी और निचली सतह, इन पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और उन सूक्ष्म छिद्रों को ही हमने क्या बोला है? रंध्र बोला है। इन्हीं के माध्यम से उनका क्या होता है? अधिकांश आदान प्रदान जो है वो इन्हीं के माध्यम से होता है। इसके अलावा एक आपने शब्द सुना है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन। पादपों से जो जल बाहर निकलता है वो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पादपों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं रंध्र की संरचना की, कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, रंध्र कैसे दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, रंध्र जो होते हैं उसमें 2 तो वर्गाकार कोशिकाएं होती हैं, वृक्क जैसी, किडनी की जैसी 2
कोशिकाएं होती हैं और साथ में उसके बाहर की तरफ सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं और रंध्र का निर्माण जो है वो होता है। देखिए स्ट्रक्चर की बात करें, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो दो तो होती हैं द्वार कोशिकाएं इस प्रकार से, ये वृक्काकार दो कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा रंध्र का निर्माण होता है। ये हो गई द्वार कोशिकाएं, इनको क्या बोला जाता है? द्वार कोशिकाएं। ठीक है, ये द्वार कोशिकाओं के बीच में जो आपको खालिस्तान जगह दिख रही है इसी को क्या बोला जाता है? रंध्र जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा इनके साइड में जो है वो पाई जाती हैं कोशिकाएं, उनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। उनको क्या बोला जाता है? सहायक कोशिकाएं जो है वो बोला जाता है, सहायक कोशिकाएं। ये रंध्र जो है वो खुला रंध्र है। किसकी संरचना है? खुला रंध्र। ठीक है ना। ये द्वार कोशिकाएं, दोनों के बीच में जो खालिस्तान जगह दिख रही है ये रंध्र होते हैं जो इस पत्ती की सतह के अंदर उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? इस पत्ती की सतह में उपस्थित होते हैं। बंध की अगर बात करें तो बंध की संरचना इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं? बंद जो है वो बंद रहते हैं। ठीक है, तो दिन में तो ये खुले रहते हैं, रात्रि को क्या रहते हैं? बंद जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो ये रंध्र की संरचना थी आपके प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। प्रकाश संश्लेषण की कल हमने बात कर ली थी, फोटोसिंथेसिस की। इसमें मैंने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया और अन्य बातें जो है वो आपको बताई थी। अब बात करते हैं समपोषी जो पोषण है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है विषमपोषी। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। देखिए विषमपोषी पोषण की बात करते हैं कि विषमपोषी पोषण जो है वो क्या होता है। तो समपोषी के अंदर हमने बात की थी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो समपोषी पोषण कहलाता है। लेकिन विषमपोषी उसका उल्टा होगा कि भी ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना सकते। भोजन जो है वो क्या नहीं बना सकते? स्वयं नहीं बना सकते हैं, अर्थात भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर जो है वो रहते हैं। ऐसा पोषण क्या कहलाता है? विषमपोषी पोषण। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। अगर बात करें तो विषमपोषी जीव जो है वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो एक तो हो सकता है प्राणी समपोषी, एक हो सकता है मर्तोपजीवी या मर्तजीवी पोषण, एक हो सकता है परजीवी पोषण। ये मुख्य रूप से तीन जो है पोषण की बात हम करेंगे। सबसे पहले प्राणी समपोषी की बात करते हैं तो ये ऐसा पोषण होता है जिसमें जो जीव है वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करता है। भाई दूसरे जैसे पेड़ पौधों से या अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है और उस भोजन को अपने शरीर के अंदर ले लेता है। संपूर्ण भोजन को क्या करता है? शरीर के अंदर लेता है। ठीक है, और उनका पाचन भी कहाँ होता है? शरीर के अंदर ही होता है। पाचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर ही होता है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, अमीबा है, उदाहरण कौन है? अमीबा है, मानव है। ठीक है, जैसे अमीबा में बात करें तो अमीबा अनियमित आकृति का इस प्रकार से होता है, एक कोशिकीय प्राणी। तो ये समुद्र के अंदर रहता है। इसमें ये मान लीजिए भोजन हुआ तो ये अपने कूटपाद द्वारा भोजन को ग्रहण करेगा और उन भोजन को इस प्रकार से अंदर पकड़ लेगा, फिर इसके अंदर जाएगा और इसका पाचन जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार अमीबा के अंदर, मानव के अंदर भोजन का पाचन पूर्ण रूप से शरीर के अंदर ही होता है। तो वो क्या कहलाता है? प्राणी समपोषी कहलाता है। एक होता है मृतोपजीवी या मृतजीवी पोषण। देखिए मृत का मतलब होता है मृत पदार्थ या फिर सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ। ठीक है, तो अगर कोई जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है या मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे क्या बोला जाता है? मृतोपजीवी पोषण बोला जाता है। जैसे फफूंद है, ठीक है, कवक है,
ये क्या कहलाते हैं? मर्तजीवी पोषण करते हैं या मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। तीसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण की बात करें तो ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण अन्य जीव के शरीर के, देखिए पहले इस शब्द को समझिए, परजीवी को। परजीवी का मतलब, पर का मतलब पराया, जीव का मतलब जीवन। ऐसे जीव जो अपना जीवन दूसरे के शरीर में रहकर जीते हैं, तो ये अपना भोजन जो है वो दूसरे अन्य के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे हुए अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। जैसे बालों के अंदर जू रहती है, ठीक है, जू जो है वो बालों के अंदर रहती है, मानव के बालों के अंदर रहती हैं, तो वो अपना भोजन जो है वो प्राप्त करती रहती हैं। इसके अलावा फीताकर्मी है, एक आपने नाम सुना होगा, अंबरवेल, ठीक है। तो ये क्या है, अपना भोजन जो है वो दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, विषमपोषी पोषण जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से ऐसे नहीं है कि 3 ही प्रकार का होता है। तो प्राणी समपोषी, मृतोपपोषी और परजीवी पोषण, ये मैंने तीनों की आपको परिभाषा और उदाहरण जो है वो बता दिए हैं। अमीबा के अंदर आपको पोषण बता दिया, इस प्रकार से होता है। अब आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे वाली वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे? देखिए, मानव में पोषण पढ़ेंगे हम आगे वाली वीडियो, मानव में पोषण। आगे वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मानव में पोषण, कि मानव में जो पोषण की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, मानव भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करता है, उसका किस किस प्रकार से पाचन जो है वो होता है। तो मानव में पाचन की जो क्रिया विधि है उसको हम इस चैप्टर के तीसरे पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखना है और उसके अच्छी तरह से नोट्स आपको बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।